इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं कि राम मंदिर दंगल प्रकरण में उन्होंने एक हफ्ते के बाद सीपी साहब को जाके निवेदन दिया कि बेगुनाहों को अरेस्ट न किया जाए। जब दंगा हुआ जब कहाँ थे? और वहाँ पे जाके उन्होंने एक और बात कही कि मोहल्ले में चरस गांजे के धंधे चल रहे हैं और जो है तो लेडीज धंधे कर रही है। इसका क्या मतलब है? रमज़ान के महीने में आप जो है तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बटन प्लेयर है और जो है तो मोहल्ले में धंधे चल रहे हैं और कारोबार चल रहे हैं, गैर गलत चल रहा है, मुस्लिम माँ बहनों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उन्होंने आपको 80,000 वोटों की भीख से नवाजा था डॉक्टर साहब, ये मत भूलिए। और आप जो है तो सीपी साहब को ये निवेदन देते हैं कि वहाँ पे स्पेशल ब्रांच और सीआईडी ब्रांच के मार्फत कार्रवाई कराई जाए। तो आप किस मुकाम पे कौम को लेकर जाना चाहते हैं? मुसलमानों के पीछे कि आप खुद जो है तो सीआईडी को और स्पेशल ब्रांच को लगाना चाहते हैं? आप ये मत भूलिए कि आपको और इलेक्शन लड़ना है, ये कौम आपको माफ नहीं करेंगी। अल्लाह हाफिज। हमने कुछ बातें इस सिलसिले में भी कही कि मोहल्ले में जुए के अड्डे चल गए, मोहल्ले में ड्रग्स बेचे जा रहे, मोहल्ले में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हमने साहब से कहा है, कमिश्नर साहब से, कि मोहल्ला कमेटी बनाए। शहर में एक बड़ी तादाद में लोग पुलिस से कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। ये एहसास कि पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में एक्टिव नहीं है वो ख़त्म करें और सबके मिलजुल कर स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी ब्रांच है, इनके इनपुट को मुस्तहकम करें ताकि सही तरीके से शहर में। हमने बताया गया कि एक बच्चे ने, अभी तहकीक होना बाकी है, पुलिस के डर से कुछ नशे की चीज़ खा लिया, अपनी जान को नुकसान पहुंचा दिया। ये तमाम वाक़यात ठीक नहीं है। आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अहम बात की वजाहत करना चाहता हूं। 5 अप्रैल 2023 को हमने पुलिस कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया। मेरे साथ एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान, साबिका कारपोरेटर्स मौजूद थे। हमने जो निवेदन दिया, उस निवेदन का मकसद ये था कि गैर कानूनी तौर पर जो शहर में, इस ज़िले में जो हरकतें हो रही हैं वो भी बंद की जाए। निवेदन का असल मकसद ये था कि पुलिस मिशनरी ने किराटपुरे के वाक़ये के बाद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बंद करना चाहिए और जो नौजवान सीन पर मौजूद नहीं थे, जो उनका वजूद दूसरी जगह मौजूद था, उन पर अरेस्ट की कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। उस निवेदन में हमने कुछ बातें और कही थी। वो बात ये थी कि पुलिस ने अपनी मशीनरी को मजबूत करना चाहिए। शहर में मुख्तलिफ महलों में जुए के कारोबार, ड्रग्स के कारोबार चल रहे हैं, इसके पूरे मालूमात पुलिस स्टेशन को होती है। पुलिस स्टेशन को इस सिलसिले में सतर्क होना चाहिए। उनके पास एक निज़ाम होता है स्पेशल ब्रांच का। वो स्पेशल ब्रांच ने वो मालूमात फीड कर कार्रवाई करना चाहिए। अवाम में यह एहसास है और मेरा भी मानना यह है कि अगर पुलिस दिल पर गए तो गैर कानूनी हरकतें, गैर कानूनी मसले ख़त्म हो सकते हैं। ये निवेदन देने के बाद हमने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते वक्त हमने पुलिस से कहा है कि मोहल्ला कमेटी बनाएं। हर मोहल्ले में अच्छे लोग आपका साथ देंगे। इनके साथ की वजह से और आपके महकमे की हरकत की वजह से, एक्टिविटी की वजह से गैर कानूनी धंधे बंद होंगे। किसी साहब ने यूट्यूब पर यह बात डाल दी कि डॉक्टर गफ्फार कादरी ने हमारी खवातीन को बदनाम करने का काम किया। एक पैसे की भी बात नहीं, एक हिस्से की भी बात नहीं, एक लफ्ज भी नहीं है। हमने कहा कि शहर में होने वाले गैर कानूनी काम, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो गैम्बलिंग के हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन के, वो कम होना चाहिए। किसी समाज को या किसी फिरके को
या किसी जात को हमने जिक्र नहीं किया। हमने गैर कानूनी कामों को रोकने का पुलिस से गुजारिश की ताकि गैर कानूनी कामों में जो मुलविस अफराद होते हैं ये ही शहर में दंगा फसाद करते हैं। ये हमने उनको मशवरा दिया था, मगर यूट्यूब पर एक साहब ने कर दिया कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने की बात की जा रही है। बखुदा ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। मैंने पूरे शहर के मामले में कहा है, किसी स्पेसिफिक महल्ले या किसी समाज या किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि गैर कानूनी काम करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। हमको गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ पुलिस को एक्टिव करना है, हमको पुलिस डिपार्टमेंट की सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। इसलिए हमने गुजारिश की थी। मैं ये वजाहत इसलिए दे रहा हूँ कि शहर में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि डॉक्टर साहब ने मुस्लिम समाज को बदनाम किया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये दरअसल उन लोगों की साजिश है जो मेरे सियासी कैरेक्टर को, मेरी अवाम में चाहत को, मेरी मकबूलियत को कम करना चाहते हैं। मैं उन तमाम भाइयों से जो हमारे साथ थे और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, ये कहना चाहता हूं कि मुझसे ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, फिर भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये तय किया है कि ये बात आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बयान कर दूं। आपकी मालूमात के लिए आप वो पूरा वीडियो देखिए जो मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने निवेदन देने के बाद दिया था। दूसरी बात, आपके मालूमात के लिए मैं पूरा निवेदन जो आपको बता रहा हूं इंशाअल्लाह अभी पूरा फेसबुक पर डाल देता हूं। आप देख लीजिए। उस पूरे निवेदन में एक भी जुमला, एक भी लफ्ज, एक भी सेंटेंस किसी समाज के खिलाफ है ही नहीं। क्यों? तो मैंने अपनी बातचीत में कहा था कि अगर किससे कोई गलती भी होती है तो उसको सुधारने का काम हम करेंगे। हम गलती को दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैंने ये भी कहा था जिन बच्चों से गुनाह हुआ है वो गुनाह जब साबित होगा जब कोर्ट में फैसला होगा। आज वो गुनाहगार है ये हम नहीं कह सकते। ये तो कोर्ट का फैसला बताएगा कि वो गुनाहगार है कि नहीं। हमने सिर्फ यही कहा था कि शक की बुनियाद पर जो बच्चे वहां मौजूद नहीं थे, जो बच्चे वहां सीन पर नहीं थे, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे समाज के तही, मेरे शहर के तही, तमाम तबकात के तही इज्जत है, एहतराम है। मैं उनका इज्जत एहतराम करता हूं और इस किस्म की बेबुनियाद बदनाम करने वाली साजिशी दागदार बातों से मैं आपको बताना चाहता था। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शुक्रिया। थोड़ी ही देर में इस मेमोरेंडम को भी मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डाल देता हूं। तमाम हजरात देखें। हम सब मिलजुल कर एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलजुल कर एक तकलीफ में जो हम आ चुके हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलजुल कर गैर कानूनी धंधों को बंद करेंगे। हम समाज को अच्छा बनाएंगे। यही अपना नस्बुर है, यही मकसद है। बहरहाल सियासत में शिकायतें होती हैं, लोग मुखालिफत में बातें करती हैं, मगर इस छोटे इतने घटिया स्तर पर जाकर किसी के कैरेक्टर को, किसी की बातचीत को गलत ढंग में पेश कर बदनाम करना ठीक नहीं है। मैं उन तमाम शहरियों को, तमाम भाइयों को, तमाम समाज को कहना चाहता हूं कि हम सबका आदर करते हैं, सबका एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भीम।